सैनी साहब देख रहे हैं क्या जोश, क्या उमंग, कितना ये इस दिखा रहा है कि आपकी कितनी बड़ी जीत होने वाली है। अपने जितने भी एरिया में, जितने भी गांव हैं हमारे विधानसभा में, हर गांव में एक जोश, एक उमंग, शहर में एक जोश, एक उमंग। देखिए लास्ट टाइम जो आपकी 34,000 के करीब वोट आई थी, उसको देख के लोगों को लगा, हमारे परिवार को लगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत हम और कर लेंगे तो हम एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करवा सकते हैं। तो विकास के बारे में बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो तरसते हैं यहाँ से नांगलसरो या कुक्स जाने के लिए। सारे रोड फूटे पड़े हैं, स्कूल व्यवस्था नहीं है, और कोई गांव में नालियां पक्की होनी या और कुछ भी नहीं है सर। और अब एसडीएम आने से साहब उस जागरूकता पैदा हुई है लोगों में, और जागरूक पैदा होने के बाद उनको तहे दिल से हम जो है ना समर्थन देते हैं, पूरा गांव उनके साथ है। मतलब मैं सर एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है जितने भी और आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार आप पे मतलब ऐसे ही प्रोपगंडे या फिर कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन आज तक क्यों दबाव नहीं दे रहे? किस बात का दबाव है? क्यों जवाब नहीं देना चाहते? क्या कारण है उस चीज का? देखिए सैनी साहब, संस्कार की बात है। लास्ट इलेक्शन में भी मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा सबने, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम तो एक ही बात कहते हैं कि संस्कारवान व्यक्ति काम से जवाब देता है, ना कि जबान से। तो अभी आपने भी संदीप जी को समर्थन दिया है? हाँ जी, हमने तो पिछले साल दे दिया था। तो पिछले साल से साथ हम तो पिछले साल से साथ हैं, एजेंट भी मैं खुद था पिछली बार भी। एजेंट भी थे आप? अब की बार पूरी तरफ से। अब की बार गांव का किस तरह से रुझान दिख रहा है? हाँ, संदीप की तरफ है रुझान पूरा। पूरे गांव का एक तरफा माहौल हो गया पूरा। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है 45 साल के अंदर? यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम आते हैं, ये होगा वो होगा, हुआ कुछ नहीं है। यहाँ तक कि एक बैंक भी नहीं है, बुजुर्गों को या तो दुलोट जाना पड़ता है या नांगलसरोई जाना पड़ता है। इसमें भूतपूर्व सैनिक हैं, बुजुर्ग, उनको भी अपनी गाड़ियां किसी को उठा के जाना पड़ता है। यहाँ एक बैंक की शाखा तक नहीं खुली है, और क्या विकास की बात हो सकती है? ये स्कूल था प्राइमरी, इसको भी बंद करने के कगार पे आ गया था। ये तो गाँव का सहयोग था कि ये बच गया। और ऐसा इतनी बड़ी जमीन खाली है हमारे खेड़की गांव में, यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट बन सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं। बिल्कुल यहाँ तक कि नहर का पानी, नाले का पानी तक भी नहीं आया। ये समस्या थी कि भाई यहाँ पे नहर की कनेक्टिविटी नहीं है आपके यहाँ। इस गांव में शायद ये बड़ी विडंबना रही है। इतने सालों में वोट तो ले जाते हैं और बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ विकास हुआ है। नहीं, कुछ हुआ नहीं है। बाकी अभी उम्मीद जगी है लोगों में कि एसडीएम साहब आएंगे, अपना प्रशासनिक अधिकारी छोड़ के और इस काम पे लगे हैं, और हम इनके साथ हैं। बिल्कुल। काम से जवाब देना है हमें। अब मैं हमारी पब्लिक को, हमारे परिवार को समझा रहा था, अगर ये 45 साल वाले आपके पास आते हैं, आपने कुछ नहीं कहना है, अहिंसा परमो धर्म है। आपने एक ही बात कहनी है, नमस्ते करके, कृपया करके हमें माफ करिए, साइड में चलिए, माफ करिए, साइड में चलिए। सरपंच ग्राम खेड़की यदि हाजिर हो तो एसडीएम साहब का सम्मान करने के लिए आगे आ जाए।
अभी आपके बीच बहुत सुंदर जिनका कार्यकाल रहा है, देखिए पूरे 23 साल हो गए 2000 से हम आपकी सेवा में लगे थे। उस टाइम एक इतना खौफ होता था एसडीएम दफ्तर का, एसडीएम का। कि हमारा परिवार जो बैठा है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस बार क्या आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहेंगे? कौन कौन देना चाहता है मुझे बताइए एक बार देखता। सच्चाई और ईमानदारी का साथ कोई ऐसा तो नहीं देना चाहता हूँ। ये तो 100% है, 100%। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के आखिरी गांव जो है ये खेड़की में हम मौजूद हैं। तो खेड़की में देख सकते हैं, पीछे संख्या दिखाइए। पीछे जब चुनाव थे तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ में वोट यहाँ से निकल के आए थे। अब की बार ये देख सकते हैं कितनी लोगों में उत्साह है, कितना उमंग है कि भी पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को इन्होंने बुलाया है और एक ही इशारे पर कितनी जनता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा बदलाव का इशारा है। पल पाल गडानिया खेड़की बैरावास सभी गांव में एक तरफा सा माहौल बना हुआ है और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को जो है प्रत्येक दिन भारी संख्या में समर्थन भी मिल रहा है। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? इस गांव की काफी स्ट्रेंथ कम थी पिछली बार और अब की बार ऐसा लग रहा है कि 100 से 150 आदमी यहाँ मेन मौजूद व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि भी घर से अगर एक व्यक्ति आया है, क्योंकि आज आपको पता है कि लाम का टाइम है, अब बिजाई का भी टाइम चल रहा है, तो इतने संख्या आना इतने बिजी शेड्यूल में एक बड़ा इशारा करिए। इस गांव में बिल्कुल आपकी जिस टाइम स्ट्रेंथ कम थी, अब की बार लग रहा है कि सर 4 गुना बढ़ के वोट आने वाले साइड। सैनी साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं खास तौर पे अपना खेड़की के हमारे जितने भी परिवारजन हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और आसपास के गांव से जितने भी परिवारजन आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सैनी साहब देख रहे हैं क्या जोश, क्या उमंग, कितना ये इस दिखा रहा है कि आपकी कितनी बड़ी जीत होने वाली है। अपने जितने भी एरिया में जितने भी गांव हैं हमारे विधानसभा में, हर गांव में एक जोश, एक उमंग, शहर में एक जोश, एक उमंग। देखिए लास्ट टाइम जो आपकी 34,000 के करीब वोट आई थी, उसको देख के लोगों को लगा, हमारे परिवार को लगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत हम और कर लेंगे तो हम एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अपना प्यार, इतना अपनापन किसको मिलता है सैनी साहब? ये तपस्या से मिलता है। जो हमने 23 साल लगातार तपस्या की है अपने एरिया के लिए, तो उसका ये सारा का सारा वो अपनापन है। हमने जो लोगों को प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, तो अपना हमारा जो जनता है, हमारा जो परिवार है, वापस बदले में वही चीज़ दे रही है। आप जो चीज़ दोगे आपको वही मिलेगा। सैनी साहब मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नॉलेज इज पावर। अगर आप पास नॉलेज है तो आप पास पावर है, आप काम कर सकते हैं। बिना नॉलेज के क्या काम करेंगे? अगर वो पता ही नहीं कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसे पास कराना होगा, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च करना होगा, कौन सी स्कीम कहाँ पे लॉन्च करनी होगी, तो उसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। नॉलेज से सब कुछ होगा। आप सबको पता है कि अफसर लाइन का व्यक्ति काम करवा सकते हैं, जिनको पता है तरीके का काम करवाने का। हमारा सैनी साहब एक ही हमारा सपना है और एक ही हमारा मकसद है, अपने महेंद्रगढ़ को हमें टॉप पे पहुंचाना है, वर्ल्ड के टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 45 साल से जो नेता यहाँ पर लगातार राज कर रहे हैं, अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जितने युवा बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि भाई इतने सालों में कोई विकास नहीं हुआ। और जो है आज भी ये जो गांव है बिल्कुल इनको बैकवर्ड सा बना दिया गया है, क्योंकि इन गांव में तो ऐसा लग रहा नहीं। काफी लोगों से मैं पता भी करूंगा, पूछूंगा कि भाई इन गांव में कितना विकास हुआ है 45 साल में। ऐसा लग रहा है क्योंकि आज देख रहे हैं हालत जो है, नालियां है या गली है इसी टाइप से बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विकास हुआ ही नहीं। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विजन रहेगा? क्योंकि आजकल बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और विकास नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि नाली गली जो भी चीजें हैं आज वहीं अटकी पड़ी है। यहाँ पे कोई ना तो बड़े मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, ना कोई ऐसे उद्योग यहाँ पर हुए जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए। सैनी साहब हमारा देखिए, सबसे पहले किसी ने
दो ही मुद्दे लेके इलेक्शन में आए हैं, फर्स्ट टाइम पहले ऐसा हुआ है, विकास और रोजगार। देखिए आज तक किसी ने विकास की बात नहीं करी है, आज तक किसी ने जॉब्स की बात नहीं की है, हमने दोनों बातें की हैं। अब देखिए हमारे किसानों के खेत खाली पड़े हैं, पानी की समस्या इतनी भारी है, पानी चाहिए हमारे किसानों को, वो कौन लेके आएगा? उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो तो हमें लॉन्च करने होंगे, ऑफिसर्स की पूरी टीम को बिठा के, पूरे डिपार्टमेंट को बिठा के। और देखिए आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो युवा है बिना रोजगार के बैठे हैं। अब मैं बता रहा था कि बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी जाते हैं, 15-15 हज़ार रुपये मिलते हैं मुश्किल से हमारे बच्चों को। अगर वही 15 हज़ार रुपये हमारे खेड़की गांव में मिल जाएं, अब देखिए भाईचारा बना रहेगा, अपने माता पिता की सेवा होगी और कितना कुछ और काम कर सकते हैं। हमारा सैनी साहब एक ही मकसद है, हमारे एक भी बच्चा हमारा बेरोजगार ना रहे और हमारे यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो कि एक दिन एक रिसर्च हो अपने मेहनत के ऊपर कि भी इतनी डेवलपमेंट इतने कम समय में कैसे हो गई। 45 साल में जो नहीं हुआ वो 45 दिन में शुरू हो जाएगा सैनी साहब यहाँ पे। बिल्कुल। मैं सर एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है जितने भी और आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार आप पे मतलब ऐसे ही प्रोपगंडे या फिर कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन आज तक क्यों दबाव नहीं दे रहे? किस बात का दबाव है? क्यों जवाब नहीं देना चाहते? क्या कारण है उस चीज का? देखिए सैनी साहब, संस्कार की बात है। लास्ट इलेक्शन में भी मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा सबने, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम तो एक ही बात कहते हैं कि संस्कारवान व्यक्ति काम से जवाब देता है, ना कि जबान से। काम से जवाब देना है हमें। अब मैं हमारी पब्लिक को, हमारे परिवार को समझा रहा था, अगर ये 45 साल वाले आपके पास आते हैं, आपने कुछ नहीं कहना है, अहिंसा परमो धर्म है, आपने एक ही बात कहनी है, नमस्ते करके कृपया करके हमें माफ करिए, साइड में चलिए, माफ करिए, साइड में चलिए, तो अपने आप समझ जाएंगे। देखिए बदलाव का समय आ गया है, मैं देख रहा हूं हमारी हर जनता के चेहरे पे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो चमक दिख रही है मुझे। 1947 में जो आजादी आई थी वो चमक दिख रही है मुझे, आजादी की चमक की वो दिख रही है मुझे। तो सैनी साहब इस बार ये बदलाव 100% है और हमारा पूरा परिवार बदलाव के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी लोग हैं यहाँ के खेड़की के स्थानीय निवासी हैं, उनसे मैं थोड़ा जान लेता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है 45 साल के अंदर? यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम आते हैं, ये होगा वो होगा, हुआ कुछ नहीं है। यहाँ तक कि एक बैंक भी नहीं है, बुजुर्गों को या तो दूलोट जाना पड़ता है या नांगल जाना पड़ता है। इसमें भूतपूर्व सैनिक हैं बुजुर्ग, उनको भी अपनी गाड़ियां किसी को उठा के जाना पड़ता है। यहाँ एक बैंक की शाखा तक नहीं खुली है और क्या विकास की बात हो सकती है? ये स्कूल था प्राइमरी, इसको भी बंद करने के कगार पे आ गया था। ये तो गांव का सहयोग था कि ये बच गया। और ऐसा इतनी बड़ी जमीन खाली है हमारे खेड़की गांव में, यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट बन सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि नहर का पानी, नाले का पानी तक भी नहीं आया। ये समस्या थी कि यहाँ पे नहर की कनेक्टिविटी नहीं है आपके यहाँ। इस गांव में शायद ये बड़ी विडंबना रही है। इतने सालों में वोट तो ले जाते हैं और बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ विकास हुआ होगा यहाँ पे। नहीं, कुछ हुआ नहीं है। बाकी अभी उम्मीद जगी है लोगों में कि एसडीएम साहब आएंगे, अपना प्रशासनिक अधिकारी छोड़ के और इस काम पे लगे हैं और हम इनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे साहब? देखो सैनी साहब, अब की बात जनता ने सबने मूड बना लिया है, भारी बहुमत से एसडीएम साहब को जिताएंगे और ताकि महेंद्रगढ़ का विकास हो और इसमें रोजगार हो। नहीं, पीछे की तरह फिर वो कुछ ऐसे प्रोपगंडे लेके आएंगे कि भाई अब हम ये करवा देंगे, जब 45 साल में तो कुछ करवाया नहीं, अब आगे क्या करवाएंगे, फिर उनको कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, अब की बार सैनी साहब कोई जवाब वो नहीं है, अब की बार जो है एसडीएम साहब को ही वोट देंगे, वो पहले वाली बात नहीं चलेगी। पहले वाली नहीं, अब समझदार हो गई काफी। देखिए जनता, क्या कहना चाहेंगे साहब? ऐसा है जी, साहब सभी के आदमी, सच्चे ईमानदार आदमी एसडीएम साहब ही हैं, बाकी तो सब झूठे वादे करते हैं और लोगों ने इनको देख लिया है क्वालिटी और क्वांटिटी में कितना अंतर है, तो ये लोग इनको नहीं देंगे और सभी लोग एसडीएम साहब के साथ हैं। मतलब ऐसा लग रहा है दिन और रात का अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, काफी। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में पहुंचे और अपनी जो जागरूकता है उसको फैलाया उन्होंने। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। विकास के बारे में बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो तरसते हैं यहाँ से नांगल या कुक्ष जाने के लिए। सारे रोड फूटे पड़े हैं, स्कूल व्यवस्था नहीं है और कोई गांव में नालियां पक्की होनी या और कुछ भी नहीं है सर। और अब एसडीएम आने से साहब उस जागरूकता पैदा हुई है लोगों में और जागरूक पैदा होने के बाद उनको तहे दिल से हम जो है ना समर्थन देते हैं, पूरा गांव उनके साथ है। मतलब पीछे कुछ
कम वोट आए थे साहब बात यह है कि एसडीएम साहब के वोट पिछली बार भी ठीक थे, बाकी अब की बार जो है कम से कम भी नहीं तो 10 गुना वोट मिलेंगे खेड़की गांव से। बिल्कुल एक हाँ जी, तरफा सा माहौल एक तरफा सा माहौल है सर। देखिए इस गांव में एक तरफा सा माहौल है। और अभी पीछे देखिए जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, अभी जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का इनने भाषण सुना और इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे साथ भाई बीडीसी मेंबर मौजूद हैं। भाई क्या नाम आपका? रणवीर कुमार। रणवीर जी, तो अभी आपने भी संदीप जी को समर्थन दिया है? हाँ जी, हमने तो क्या- पिछले क्या- साल क्या दे दिया देखे? था। अच्छा, पिछले साल से साथ हम हैं। तो पिछले साल से साथ हैं, एजेंट भी मैं खुद था पिछली बार भी। एजेंट भी थे आप? अब की बार पूरी तरफ अब से की बार गांव का किस तरह से रुझान दिख रहा है आपको? हाँ, संदीप की तरफ है रुझान पूरा 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 पूरे गांव का एक तरफा माहौल हो गया। पूरा पूरा। चलो बहुत बढ़िया बात। बैठे सर रहो। हम एसडीएम साहब के साथ हैं, पूरे बहुमत के साथ कन्फर्म जीत गांव है। में किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? लोगों से बहुत मिल रहे बढ़िया, हैं, बहुत क्या बता बढ़िया, रही जनता? बहुत बढ़िया। वो तो हार मान ली दोनों ने। उन्होंने सब तो कह एक तो दिया। मैदान ही छोड़ गया लग रहा है। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? दोनों ने लोकसभा छोड़ की आज दिया। के पेपर में आ रहा था हाँ। लोकसभा की तैयारी दोनों कर ने रहे छोड़ दिया। हैं। अच्छा, दोनों ही मैदान छोड़ गए। छोड़ मतलब दिया। संदीप जी की आंधी इस तरह से आई, बिल्कुल लोग बिल्कुल, मैदान छोड़ गए। बिल्कुल मैदान छोड़ेंगे। सच्चाई है इसमें? सच्चाई है जी। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी, हम इनके समर्थन करेंगे और इनको वोट देंगे। बाकी कोई आता जाता तो रहते ही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं हमारा। अब कोई मतलब नहीं रहा। नहीं। बताओ जी क्या कहना चाहोगे? बस बस ठीक से ये दोनों होता चल जाएगा। संदीप हर जगह भैया संदीप अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति है और मैं कोई मतलब भैया और होता साथ है। समझदार है। हाँ बस पढ़ा जब समझ पढ़ो लोग उनमें तो पढ़ा लिखा हाँ, पढ़े लिखे हैं, है ना? ठीक बात। सिर्फ भी साथ है भाई, क्या करते हैं? पिछली बार साथ ही साथ के, हाँ हाँ, आज भी साथ ही है। अब की बार भी साथ है। दिल से जुड़ा हुआ आपका तो। बिल्कुल तो पिछले साल का मतलब या पिछली योजना से साथ थे आप? बिल्कुल। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे सर? बस जी हम तो साथ है संदीप साहब पिछली योजना अब से। की बार कुछ बदलाव हाँ, दिख रहा बदलाव है है गांव में? हाँ जी, मतलब उत्साह उमंग है उमंग है अब की बार उमंग लोगों है। में। आपको संदीप जी जिताना है अब की बार, है? जिताने का उमंग है। उमंग है अब की बार। हाँ जी, संदीप जी- पिछली बार कुछ संदीप जी भी ढिले थे और हम भी ढिले थे। अच्छा इस बार वो भी तगड़े हुए और हम भी हुए हैं। अच्छा, मैन मकसद यही है मेन बस। मकसद ये है अब समझ गए एक दूसरे को, हाँ। है ना? अब कोई दूरियां नहीं रही आपके ना। अंदर। मतलब ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक सा रिश्ता बन गया आपका। परिवार की तरह लगते हैं। पिछली बार उन्होंने भी मेहनत थोड़ी कम की और हमने भी थोड़ी कम की। अच्छा, मतलब नए नए थे ना इस वजह से। तो अब की बार तो पार हो जाएगा, हाँ। है ना जी साहब? हाँ जी बिल्कुल पार हो जाएगा। अब की बार पार हो जाएगा और पिछली वाली कमी पूरी हो जाएगी। सारी पूरी कर देंगे। साहब क्या कहना चाहोगे? जी पूरी कमी पूरी कर देंगे इस बार। अब की पिछली बार थोड़ी- भी साथ ही थे लेकिन कमी रहेगी कुछ। थोड़ी बहुत कमी रहेगी। हाँ, अभी और मेहनत करेंगे। अब तो बता रहे 10 गुना मेहनत करेंगे। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। कैसा रुझान है गाँव में? बहुत अच्छा रुझान है साहब। तो अब की बार कैसा लग रहा है कि बाजी पार जाएगी? इनका बहुत ज्यादा होगा। पहले तो ऐसे रह गए कुछ कंफ्यूजन से में कोई कहता कोई ये है शायद फलानी जाती है फलानी। तो अब वो बात नहीं रहेगी। ना रहेगी। अब तो लोग पढ़े लिखे समझदार है, समझते हैं सारे। बिल्कुल साहब। तो साहब क्या कहना चाहोगे? लोगों में जी जागरूकता आ गई है। एसडीएम साहब पढ़े लिखे हैं और अपने जो कर्तव्यों को भली भांति जानते हैं, तो लोगों में जागरूकता आएगी तो एसडीएम साहब तो अपना आप जागरूक होंगे और ये जो अनपढ़ों से तो अच्छे रहेंगे। हमें आशा है कि एसडीएम साहब भारी मतों से विजय होंगे। क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार, सुरेश जी। नांगल सुरेश है। अच्छा, नांगल सुरेश से आए क्या? जी। पता लग गया था रास्ते में एक जी, जी, संदीप जी आ रहे हैं। जी जी, इसलिए आए। अब की बार नांगल सुरेश बहुत का? अच्छा, बहुत अच्छा। एक तरफा माहौल बना दिया 90% 90% 90% नांगल सुरेश में। जी चलो ठीक। बनाएंगे सर। देखिए खेड़की के काफी लोग और दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे आज जिस तरह से जबरदस्त कार्यक्रम खेड़की के लोगों ने करा है, पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को बड़े भारी आश्वासन दिया है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल है समर्थन से पूरा समर्थन रहेगा आपकी बार? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा लग रहा है कि मेन मौजूद व्यक्ति यहाँ पर थे सारे समझदार व्यक्ति यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जी सारे पहले भी साथ थे, एकदम पहले भी साथ थे। बढ़िया माहौल है जी। पहले भी साथ हाँ थे? पहले भी साथ थे। अच्छा, क्या कहना चाहोगे साहब? बढ़िया है। बढ़िया माहौल है आपका। क्यों जी? हाँ बढ़िया जी, सब बढ़िया। एक तरफा माहौल हो गया खेड़की में। एक तरफा है। मतलब कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो जवान दे दी वो दे दी। दे दी वो दे दी। बिल्कुल। देखिए खेड़की गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का कार्यक्रम था और एक ही बुलावे पर सैकड़ों लोग जो है इनको सुनने के लिए आए और इनको समर्थन दे के गए हैं। हाथ खड़ा करके वादा भी किया है कि भाई अब की बार जो है सिर्फ और सिर्फ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को ही जिताना है और महेंद्रगढ़ का विकास करवाना है। तो देखते हैं आगे क्या रहने वाला है, किस तरह से जनता का मूड रहेगा। अभी 1 साल है चुनाव का, तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर जरूर किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की खबरें हमारी आसानी से आपको देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।